नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में टहलका मचा रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। चाहे आप कुछ किलो वजन घटाना चाहते हो, अपनी ऊर्जा को बेहतर बनाना चाहते हो या बस अपनी सेहत को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, यह वीडियो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सभी तथ्यों, टिप्स और सामान्य मिथकों से परिचित कराएगा। तो एक गिलास पानी ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या IF क्या है? संक्षेप में ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कब खाते हैं। इसमें खाने और उपवास के समय के बीच साइकिल होता है। यह तरीका आपके शरीर को शुगर जलाने से फैट जलाने के लिए मदद करता है, जिससे यह वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। यह इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि आप कब खाते हैं। कुछ लोकप्रिय फास्टिंग विधियां हैं, जैसे 16/8 मेथड, जिसमें आप 16 घंटे उपवास करते हैं और 8 घंटे के विंडो में खाते हैं, और 5/2 मेथड, जिसमें आप हफ्ते के 5 दिन सामान्य रूप से खाते हैं और 2 दिन कैलोरीज को सीमित करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे। ठीक है, अब आप यह जानना चाहते होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के असल लाभ क्या हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. वजन घटाना और फैट बर्निंग। उपवास के दौरान आपका शरीर ऊर्जा के लिए संग्रहित फैट को जलाता है। यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को एक हेल्दी डाइट के साथ जोड़ते हैं, तो यह वजन घटाने के लिए एक प्रभावी टूल हो सकता है। 2. बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी। उपवास इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है और आपके शरीर के शुगर अधिक प्रभावी तरीके से प्रोसेस करने में मदद करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम होता है। 3. ब्रेन हेल्थ। अध्ययनों से यह पता चलता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा दे सकता है, जिससे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF का उत्पादन बढ़ता है, जो संज्ञानात्मक कार्य और याददाश्त से जुड़ा एक प्रोटीन है। 4. लॉन्गेविटी, दीर्घायु। कुछ पशु अध्ययनों से यह पता चला है कि उपवास जीवन काल बढ़ा सकता है। हालांकि मनुष्यों के लिए इसके लाभों की पुष्टि करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के सामान्य मिथक। अब मुझे पता है कि जब कुछ बहुत लोकप्रिय हो जाता है, तो मिथक और गलत धारणाएं आना तय हैं। तो चलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ सबसे बड़े मिथकों को उजागर करते हैं। मिथक नंबर 1. उपवास करते समय मसल मास घट जाएंगी। ये सच नहीं है। जब तक आप पर्याप्त प्रोटीन खा रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं, उपवास से मसल मास का नुकसान नहीं होगा। वास्तव में कुछ अध्ययन सुझाव देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मसल मास को संरक्षित रखने में मदद कर सकता है। मिथक नंबर 2. इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप बिंज ईटिंग यानी कि अत्यधिक खाने लगेंगे। यह कुछ लोगों के लिए चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने खाने के विंडो के दौरान सजग रहते हैं और पौष्टिक विकल्प चुनते हैं, तो आप बिंज ईटिंग से बच सकते हैं। यह सब संतुलन की बात है। मिथक नंबर 3. उपवास के दौरान आप कुछ नहीं पी सकते। ये सच नहीं है। पानी, चाय, ब्लैक कॉफी और अन्य कैलोरी रहित पेय पदार्थ सभी ठीक हैं। बस शुगर वाले पेय और कैलोरी वाले किसी भी चीज से बचें। इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कैसे करें? क्या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं? सरल से शुरू करें। 16/8 विधि एक शानदार शुरुआत है। आप 16 घंटे उपवास करेंगे और 8 घंटे के विंडो में खाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप रात 8 बजे खाना खाना बंद करते हैं, तो आप अगले दिन दोपहर 12 बजे फिर से खाना शुरू करेंगे। आप इन विंडो को अपनी दिनचर्या और जीवन शैली के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। उपवास के दौरान हाइड्रेटेड रहना सुनिश्चित करें। खूब पानी पिएं। अगर आपको थोड़ा एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो हर्बल चाय या ब्लैक कॉफी आजमाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर की सुनें। यदि उपवास शुरू में बहुत कठिन महसूस होता है, तो इसे धीरे धीरे अपनाने की कोशिश करें। आपको तुरंत 16 घंटे का उपवास शुरू करने की जरूरत नहीं है। सफल उपवास के लिए टिप्स। वीडियो समाप्त करने से पहले चलिए कुछ टिप्स पर बात करते हैं, जो आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के सफर को थोड़ा आसान बना सकती हैं। 1. अपने भोजन को पहले से तैयार करें, ताकि खाने के समय में टेम्पटेशन से बच सकें। 2. संतुलित भोजन करें। प्रोटीन, हेल्थी फैट्स और फाइबर पर ध्यान दें, ताकि आप लंबे समय तक भरे रहें और ऊर्जा से भरे रहें।
3. सक्रिय रहें। व्यायाम हमेशा उपवास के साथ अच्छा मेल खाता है। बस ध्यान रखें कि आप कब व्यायाम करते हैं। कुछ लोग उपवास के दौरान व्यायाम करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य खाना खाने के बाद करते हैं। और अंत में धैर्य रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई क्विक समाधान नहीं है। यह निरंतरता के बारे में है और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के बारे में है। तो ये थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के आवश्यक पहलू। क्या यह आपके लिए सही है? खैर, यह आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों और जीवन शैली पर निर्भर करता है। हमेशा की तरह अपने रूटीन में बड़े बदलाव करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह लें। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को आजमाया है या इसे आजमाने का सोच रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।